राधे कृष्णा दोस्तों, मैं अर्चना गुप्ता वृंदावन से अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिष कुंजिका में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, लाइक और शेयर भी करें और पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनें। दोस्तों, आज जो विषय है वो मैं नवरात्रि के ऊपर है। नवरात्रि में मैं अपनी पहली वीडियो में बता चुकी हूँ माता की पूजा कैसे करनी चाहिए, लेकिन इस बार शारदीय नवरात्रि हैं तो इसमें जौ की क्या महत्वता है। जो माता रानी का कलश स्थापित किया जाता है उसमें जो हम ज्वारे बोते हैं उसका क्या महत्व है। जो ज्वारे होते हैं वो किसका प्रतीक है। माता रानी के जो ज्वारे बोए जाते हैं गेहूँ की, वो एक संकेत देते हैं हमें और सूचना का प्रतीक होते हैं हर तरह से। जिस प्रकार से हमारे भारत के झंडे में 3 रंग हैं, शांति के प्रतीक हरा है, हरियाली का प्रतीक और एक है उसका पराक्रम का प्रतीक। उसी तरह से हमारे ज्वारे होते हैं जो ये माता रानी के बोए जाते हैं और इनका कनेक्शन दशहरा और नवरात्रि ये क्यों होते हैं कि 9 दिन नवरात्रि होकर अगले दिन दशहरा होता है। तो इसका क्या कनेक्शन होता है। इसका कनेक्शन पराक्रम से भी होता है, क्योंकि दशहरे के दिन ही रामचंद्र जी ने विजय प्राप्त करी थी। तो इसलिए ये जो ज्वारे बोए जाते हैं इनके क्या क्या संकेत होते हैं, ज्वारे कैसे बोने चाहिए, मैं आपको बता दूं। शुद्ध मिट्टी का जो एक कुंडा होता है, कलश होता है, वो अपनी इच्छा अनुसार, जिसमें हमारा एक लोटा आ जाए, जिसमें जो भी हम पीतल का तांबे का लोटा स्थापित घट स्थापना करते हैं और उसके ऊपर नारियल रखते हैं और माता के नाम की चुंदरी पहनाते हैं या साड़ी पहनाते हैं, जिसकी जैसे भी श्रद्धा हो। उस तरह से जब हम घट स्थापना करते हैं तो वो जो लोटा रखा जाता है वो उस पात्र के अंदर आ जाना चाहिए और उसे मिट्टी से और थोड़ी सी गोबर की खाद से उसे भर देना चाहिए। रात को ही हमें जौ भिगो के एक कटोरी में रख देनी चाहिए और बराबर में एक हमें कुल्हड़ भी रखना चाहिए दोस्तों, मिट्टी का भर के, जिसे हम क्या कहते हैं, एक बड़ा पात्र और एक छोटा पात्र। क्यों रखना चाहिए उसकी वजह बताऊंगी मैं आपको। तो इस तरह से हमें भर लेना चाहिए। रात भर में क्या होता है, ज्वारे जब पानी में भीग जाते हैं तो उसकी कनी खुल जाती है। कनी खुलकर ज्वारे एकदम उगने में तेज़ी से आते हैं। क्या होता है, बहुत से लोग डायरेक्ट बो देते हैं, उनके ज्वारे नहीं उग पाते। तो क्या होता है, तो उन्हें पता नहीं चल पाता ज्वारे किस वजह से नहीं उगे हैं। चूहों से इनसे बचा कर रखना चाहिए, ऐसे स्थान पर रखना चाहिए। तो क्या करना है आपको, ज्वारे भिगोकर उसमें डाल देने हैं घट स्थापना करने के बाद। अब जो हमारे ज्वारे हैं, वो जो हमारे ज्वारे सबसे पहले 1 या 2 ज्वारे उग के आते हैं, वो हमें देखना है किस रंग के हैं। वैसे तो हमारे ज्वारे 8-9 दिन में पूरे उग जाते हैं, लेकिन सबसे पहले कौन सा उगता है। यदि हमारा ज्वारा नीचे से सफ़ेद ऊपर से हरा है या नीचे से हरा ऊपर से सफ़ेद है, यदि हमारा ज्वारा नीचे से हरा ऊपर से सफ़ेद है, जान जाओ ये बहुत अच्छा शुभ संकेत है। ये एक जो हम सरस्वती जी की पूजा करते हैं, सफ़ेद ज्वारा होता है सरस्वती जी का संकेत, यानी कि आपके घर में बुद्धि विद्या बल आने वाला है और एक ये शुभ संकेत है, शुभ समाचार है घर के लिए। तो इससे ये पता चलता है कि जितनी लंबाई में हमारा ज्वारा वाइट है, यदि वो हाफ हाफ है तो समझे कि शुरू के हमारा आधा साल बहुत अच्छे से बीतेगा और बाद का जो साल होगा थोड़ा कष्टपूर्ण हो सकता है। यदि वो हमारा ज्वारा पूरा सफ़ेद है, यानी कि 75% सफ़ेद है और 25% हरा है जड़ में से, तो समझे हमारा पूरा साल बहुत अच्छा बीतेगा। ये उसका संकेत होता है। यदि हमारा ज्वारा पीला होता है, पीला ज्वारा भी होता है दोस्तों, कि नीचे से हमारी जड़ सफ़ेद होती है, ऊपर से पीला होता है, तो ये बहुत ही शुभ संकेत होता है। सबसे शुभ संकेत क्यों होता है, क्योंकि ये बृहस्पति और चंद्रमा का मेल दिखाता है। तो इसीलिए यानी कि हमारे पूरे साल धन विद्या ऐश्वर्य सब कुछ आएगा। और सफ़ेद रंग शुक्र का भी प्रतीक होता है, तो हमारे यहाँ लक्ष्मी का भी आगमन होगा। और जो पूरा हमारा हरा ज्वारा होता है, हरा ज्वारा भी दोस्तों कोई बुरा नहीं होता है, वो भी हरियाली का सूचक होता है, लेकिन वो पीले और सफ़ेद ज्वारे के मुकाबले में थोड़ा कम अच्छा माना जाता है। यूँ तो हरियाली हरे ही रंग से होती है और शांति का प्रतीक होता है, लेकिन उसमें जो एक सुख समृद्धि आने का संकेत होता है बहुत सारा,
वो नहीं मिल पाता है हमें। तो ये हमारी आजमाई हुई बातें हैं दोस्तों, इस पे आप आजमा के देखना और अपने वर्ष का एनालिसिस भी करके देखना। और यदि हमारे ज्वारे बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो वह भी अच्छा संकेत नहीं होता है। यदि हमारे ज्वारे मीडियम होते हैं तो यह एक शुभ संकेत है। और जो ज्वारे लंबे होते हैं, बहुत से तो जो घड़ों में बो देते हैं कि घड़ों से बाहर तक भी ज्वारे निकल आते हैं, वो अति उत्तम संकेत होता है। यानी कि समृद्धि बढ़ते जाने का संकेत होता है, ऊंचाइयां बढ़ते जाने का संकेत होता है। तो ये जो संकेत है हमारा, ये ज्वारों के माध्यम से हमें पूरा साल का एनालिसिस करता है देवी ने। और जब ये हम ज्वारे उग जाते हैं, इनकी हम पूजा कर लेते हैं, तो इसको जो हमें ज्वारे का आता है कि ज्वारे का हमें क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले जब हम पूजा करते हैं ज्वारों की 10वें दिन, दशहरे के दिन, तो जब हम ज्वारों की पूजा करते हैं, क्यों करी जाती है दोस्तों ज्वारे की पूजा? कान पे भी लगाया जाता है, किस लिए? क्योंकि ये शक्ति का प्रतीक है। आदमियों की जो शक्ति पावर कहाँ होती है, वो कान के पीछे लगाया जाता है। स्त्रियों के जूड़े में, यानी कि यहाँ सहस्त्रार में, सहस्त्रार चक्र में लगाया जाता है, क्योंकि इसकी ऊर्जा का कनेक्शन ऊपर से होता है। और क्या कराता है, देवी को शक्ति रूप में अर्पण किए जाते हैं, क्योंकि ये शक्ति होती है। और क्या होता है, इसे धन, जहाँ हमारा धन होता है, सेफ संदूक होते हैं, उसमें रखा जाता है। पूजा घर में जो भी हमारे भगवान लोग होते हैं, उन पर ये अर्पण किए जाते हैं। और इस तरह से हम इसका महत्व समझते हैं और इसको यूज़ करते हैं। तो यही हमारे ज्वारों का उगाने का महत्व है। शारदीय नवरात्रों में विशेष, चैत्र नवरात्रि में भी उगाए जाते हैं और पूजा करी जाती है। लेकिन बहुत से शहरों में होता है, बहुत सौ में नहीं होता है। लेकिन जो शारदीय नवरात्रे हैं वो सभी के यहाँ ऐसे ही बनाए जाते हैं। तो उसमें हमारे ज्वारों का ये महत्व होता है। और ज्वारे उगाने कैसे हैं, उनके संकेत क्या हैं, शुभ या अशुभ। तो इस बार आपके ज्वारे बहुत अच्छी तरह से उगे हैं, बहुत संपन्नता के साथ उगे हैं। तो आप विशेष ध्यान रखिए कि जो भी आप ज्वारे खरीद के लाएं, पैसों पे ना जाए, चाहे भले ही थोड़े से 2 रुपये महंगे मिले, अच्छी क्वालिटी के ज्वारे लेके आएँ और उन्हें कटोरी में रात को भिगो के रख दें। तब आप पूजा के समय जब भी बैठें तो उन्हें जो है अच्छी तरह से मिट्टी में करके बोएं और ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे उन्हें हवा धूप पानी सब रखता रहे और चूहों से बचे रहें। तो आपका साल दोस्तों बहुत ही अच्छे से गुजरेगा, बहुत ही अच्छे संकेत आएंगे देवी के निकल के। और जो है माता रानी की प्रसन्नता के लिए ये सब आप करें। तो ये मैंने आपको वीडियो बनाया दोस्तों। कमेंट में ज़रूर लिखना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और इसी तरह की वीडियो मैं आपके पास लाती रहूँगी। तो मैंने ये बहुत ही छोटा वीडियो बनाया है, आप इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो राधे कृष्ण दोस्तों।